हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ डीप एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट, स्पेशली कीपिंग इन माइंड एचपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम। सब इंस्पेक्टर एग्जाम की बात करें तो भाई हिस्ट्री सब्जेक्ट से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम पिछले 15 साल में तकरीबन 5 बार तो आपका एग्जाम हुआ ही है सब इंस्पेक्टर का, तो इन 5 साल के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की बात करें 80 सवाल तकरीबन पूछे गए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन जो है केवल मात्र हिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछेंगे, और ना सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से, एंशिएंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर एंड इवन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कुछ सवाल आपके पूछे गए। तो आज स्टूडेंट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे किस लेवल के सवाल जो है आपके हिस्ट्री सेक्शन से पूछे गए हैं। साथ ही साथ हर सेक्शन या हर टॉपिक जो भी, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री का है, मिडाइवल हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, आर्ट एंड कल्चर का है, सभी सेक्शन से भाई हर टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक वेटेज भी हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एनालिसिस हम करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भाई किस लेवल के और कैसे कैसे सवाल जो है आपकी परीक्षा में हिस्ट्री सब्जेक्ट से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो ये एक एनालिसिस वीडियो है स्टूडेंट्स, स्पेशली गोइंग टू हेल्प अ लॉट दो स्टूडेंट्स जो कि आपके एचपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब शुरू करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले स्टूडेंट जान लेते हैं, खुशखबरी भी है आप सभी के लिए, दैट वी आर अबाउट टू लॉन्च आवर ऑनलाइन बैच ऑफ एचपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम, जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप अवेल कर सकते हैं, स्पेशल ऑफर भी है इसके लिए, आपके लिए अभी ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। 60% ऑफ मिलने वाला है, 3000 के अमाउंट पर जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करेंगे स्टूडेंट आज का सेशन। सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है क्या, है ना। सबसे पहले सिलेबस पर ही नजर दौड़ाएंगे। तो जैसा मैंने कहा, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन हाँ कुछ और भी सेक्शंस हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो इंक्लूड है। वर्ल्ड हिस्ट्री का मार्जिन बहुत कम है, एक ही साल 3 सवाल पूछे गए थे, उसके बाद कभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है, बट यस इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। कल्चरल हेरिटेज से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें डांस आ गया, म्यूजिक आ गई, भाई मॉन्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है जी, पेंटिंग्स हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी अभी तक जो हैं पूछे गए हैं, पिछले अगर 15 साल की हम बात करें तो। इसके अलावा एचपी जर्नल नॉलेज जो एचपी जीके है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं, ज्योग्राफी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट इज द पार्ट ऑफ आपका जो हिस्ट्री का पार्ट है, इसी का पार्ट है। इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस है ना, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का भी वेटेज अच्छा खासा रहता है आपके सब इंस्पेक्टर एग्जाम में। तो 3 सेक्शन जो है अच्छे से आपकी कमांड रहनी ही चाहिए, जिसमें एचपी जीके, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री। ठीक है जी, तो चलिए स्टूडेंट अब जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री में तकरीबन 2008, 2010, 2015, 18 और 22 पिछले 5 साल का स्टूडेंट ये पिछले 5 पेपर हैं 15 साल में, ये जो कंडक्ट हुए हैं 12-13 साल में, उनका एनालिसिस है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो टॉपिक वाइज एनालिसिस है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई इंडियन जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो अभी तक अगर हम देखें इन 5 पेपरों में तो सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। जनरली किसी पर्टिकुलर साइट से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है, या एक्सकेवेशन क्या मिला है किसी पर्टिकुलर साइट पे। ठीक है जी, जैसे भाई जो आपकी एम्बार्कमेंट्स हैं, या बेंगल फैक्ट्री कहां मिली है, ऐसे सवाल पूछ लिए जा सकते हैं, या है ना घोड़ों के अवशेष कहां मिले हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी 2 ही सवाल पूछे गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज तो नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय में वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर क्वेश्चंस, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हम वैदिक एज की बात करें तो तकरीबन 4 प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। ज्यादातर वैदिक एज में स्टूडेंट जो लिटरेरी वर्क है ना, वहीं से सवाल बनते हैं, या कई बार पॉलिटिकल सोशल लाइफ से भी सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन लिटरेरी वर्क इंपॉर्टेंट है, वेदास, पुराणास, उपनिषदास, है ना, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। महाजनपदा से कुछ खास अभी सवाल पूछा नहीं गया, एक ही प्रश्न आया है, वत्स महाजन जो थी आपकी महाजनपदा, उससे संबंधित प्रश्न था। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो 3 सवाल पूछे जा चुके हैं, जिसमें
ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं अशोक से संबंधित हैं, अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं, या कोई राइटिंग पूछ ली गई है, या कोई उस समय विजिट किए थे जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, है ना, मैक्सनीज से संबंधित प्रश्न है। इसके अलावा पोस्ट मौर्यन अंपायर से भी ज्यादा प्रश्न नहीं है, 2 ही सवाल पूछे गए हैं। गुप्ता डायनेस्टी से 3 सवाल पूछे गए हैं, और ज्यादातर जो कल्चरल एस्पेक्ट है गुप्ता पीरियड का, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आफ्टर दैट वर्धन डायनेस्टी से 2 सवाल पूछे गए हैं। इसमें भी हर्ष चरित्र किसने लिखी है ना, हर्ष चरिता किसने लिखी है, ये सवाल पूछ लिया गया है, ठीक है जी। या ह्यून सैंग से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया गया है। साउथ इंडियन हिस्ट्री से 2 सवाल आए हैं। तो तकरीबन अभी तक हम बात करें पिछले 15 साल का देखें तो 19 सवाल जो हैं वो पिछले जो 5 आपके एग्जाम्स हुए हैं 2008, 10, 15, 18 और 22 में, उसमें 19 सवाल जो हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री से हैं। सो आप ऐसा भी नहीं है कि डिस्कार्ड कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज लीजिए तो 4 से 5 सवाल जो हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे ही गए हैं, बिकॉज बीच में जो इनिशियल पेपर थे स्टूडेंट, उसमें कम क्वेश्चन थे जीएस का पार्ट, है ना। 2008 का जो था सेशन या बाद में जो सेशन हुआ है, लेटर ऑन वेटेज बढ़ गया है, तो उसकी वजह से थोड़े कम सवाल हैं। लेकिन हाँ, आप अभी अगर मैं बात करूं तो हर पेपर में 6 से 7 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री। ऑलराइट, चले अब जरा हम मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री 2008, 10, 15, 18, 22 में पूछे गए सवाल कम ही हैं, कम ही एरिया से पूछे गए हैं। सवाल तो काफी हैं, 17 सवाल हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड 17, बट यू नो कि डाइवर्सिटी हमें कम देखने को अभी तक मिली है। जैसे भक्ति सूफी मूवमेंट से सवाल नहीं है, बहुत सी डायनेस्टीज इसमें लैप्स हैं। प्रोमिनेंटली देखें तो स्लेव डायनेस्टी से अभी तक ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन जो हैं स्लेव डायनेस्टी से ही पूछ लिए गए। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, है ना, रजिया सुल्ताना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, या कोई करेंसी से संबंधित उनकी प्रश्न पूछ लिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया है, ऑलराइट, या कोई ट्रेवलर या राइटिंग है उस समय की, उससे संबंधित प्रश्न है। तुगलक डायनेस्टी से 2 सवाल है। आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी इंपॉर्टेंट थी, तो उससे 2 सवाल जरूर आए हैं पिछले 5 पेपर्स में। इसके अलावा मुगल अंपायर से भी 5 सवाल पूछे गए हैं। ऑफ कोर्स मुगल डायनेस्टी इज एन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, तो भाई इनसे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स जो है, पेंटिंग्स है, कला संस्कृति इंपॉर्टेंट है, मॉन्यूमेंट्स उस समय के जो बने हैं वो इंपॉर्टेंट है, बैटल्स भी कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इन जर्नल स्पेसिफिकली मैं क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि भाई 5 सवाल जो हैं वो मुगल अंपायर से पूछे गए हैं। सिख हिस्ट्री से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है जी। सिख अंपायर से सिर्फ 2 प्रश्न आए हैं, ज्यादातर उसमें भी गुरु हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, मुगल्स के साथ जो उनके क्लैशेस थे, है ना, या शहीदी जो हुई है गुरुज की, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न है। मराठा अंपायर से 3 सवाल इंपॉर्टेंट है, जिसमें मराठा बैटल्स, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी, या उस समय का जो राइटिंग्स हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए गए हैं। चलिए स्टूडेंट, ये तो हमने बात कर ली मिडाइवल हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपका प्रिपरेशन का हिस्ट्री का, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो पिछले अगर मैं बात कर लूं भाई 5 बार जो एग्जाम्स हुए हैं तकरीबन 15 साल में, तो उसमें तकरीबन जो है आपके 26 प्रश्न केवल मात्र मॉडर्न हिस्ट्री से ही आए हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज हमें देखने को मिल रहा है भाई मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना। हिमाचल के एग्जाम्स में ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री का ही वेटेज ज्यादा होता है। तो 26 प्रश्न पूछे गए हैं, और अगर हम उनको थोड़ा सा एनालाइज करें, सो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस या अर्ली ब्रिटिश जो स्ट्रगल था, है ना, कि सर थॉमस रो कब आए हैं, या कोई ब्रिटिश फोर्ट कब बनाया गया है, ठीक है जी, ऐसे से संबंधित प्रश्न हैं, या बैटल ऑफ प्लासी हो गई, बक्सर की बैटल है। तकरीबन हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और अर्ली ब्रिटिश स्ट्रगल की बात कर लें। जब मैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात कर रहा हूं तो उसमें ब्रिटिश के अलावा भी जो अदर थी, जिसमें पोर्टुगीज, फ्रेंच, है ना, ये शामिल हैं। तो 5 सवाल इनसे संबंधित अभी तक सब इंस्पेक्टर एग्जाम में हिस्ट्री पार्ट से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो तकरीबन 8 सवाल पूछे गए हैं। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की बात करें तो डिफरेंट इवेंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। जैसे इवेंट्स की मैं बात कर लूं तो भाई
कि भाई चोरा चोरी की इवेंट कब हुई थी, घटना कब हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, या मुस्लिम लीग की फाउंडेशन कब हुई है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है जी, होम रूल मूवमेंट, ऐसे बहुत से सवाल हमने जो हम पढ़ते हैं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में, ये कोई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो हुए हैं, ये सभी मैंने इन जर्नल रखी है इंडियन नेशनल मूवमेंट कैटेगरी में, ठीक है जी। तो तकरीबन 8 सवाल यहां से भी पूछे गए हैं। हालांकि स्लोगन्स का जो पार्ट है ये भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही संबंधित है, लेकिन मैंने सेपरेट कर लिया इसलिए क्योंकि स्लोगन्स भी पूछे जाते हैं ना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, भारत छोड़ो का आंदोलन का, भारत छोड़ो सॉरी करो या मरो का नारा किसने दिया था, या फिर हम कह लें भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे जो बहुत से स्लोगन्स हैं, ऐसे 3 स्लोगन से संबंधित अभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अदर देन दिस 1857 का रिवोल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है कम प्रश्न पूछे गए हैं, स्कोप ज्यादा है क्योंकि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इंपैक्ट बेस्ड भी पूछे जा सकते हैं, कॉजेज बेस्ड भी पूछे जा सकते हैं। जो जनरली 1857 रिवोल्ट के से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉजेज, कारणों से पूछ लिया जाता है। दूसरा कि भाई रिप्रेजेंटेशन पर्टिकुलर रीजन से कहां से किस किस पर्सनालिटी का था, कि भाई झांसी से किसने लीड किया था, लखनऊ से किसने लीड किया था 1857 के विद्रोह को। तो ऐसे प्रश्न जो हैं स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 2 ही सवाल हालांकि अभी तक पूछे गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट अबाउट राइटिंग्स इंपॉर्टेंट है, किताबें हैं जिसमें बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी आ जाती हैं, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के दौरान पब्लिश न्यूज़पेपर और जर्नल्स आ जाते हैं, ठीक है नहीं। तो ऐसे 4 प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। ज्यादातर जो है इसमें मैंने रखे हैं बुक्स न्यूज़पेपर में वही सवाल जो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। इसके अलावा एंशिएंट एंड मेडाइवल राइटर्स भी हैं, है ना, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है कि भाई अकबरनामा के लेखक कौन थे, तहकीके हिंद तुझके बाबरी किसने लिखी है, ऐसे भी प्रश्न जो हैं आपके बन जाते हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे तकरीबन 4 ही सवाल अभी तक आए हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये भी। इसके अलावा आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, हालांकि ये भी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन मैंने इसको अलग सेपरेट कर लिया है स्पेसिफिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस से। मतलब कोई पर्टिकुलर सेशन हो गया, त्रिपुरी सेशन कब हुआ था, पहला सेशन के अध्यक्ष कौन थे, है ना, ऐसे प्रश्न जो हैं इनमें से कौन सा गरम पंथ गरम दली है या मॉडरेट या एक्सट्रीमिस्ट से संबंधित प्रश्न है ना, कब स्प्लिट हुआ था, कब जो था मर्ज हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछे गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैं बात करूं 4 सवाल इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। तो अगर इनको भी मैं जोड़ दूं भाई कहां इंडियन नेशनल मूवमेंट से 12 सवाल हो गए, स्लोगन के 3 12 3 15 सवाल तो डायरेक्टली हमारे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया से ही है। What does it mean? The freedom struggle of India is one of the most important component when you are studying history. ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो तकरीबन 26 सवाल हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 8 से 9 सवाल जो हैं, मतलब 7 से 8 सवाल तो एक्सपेक्टेड हैं ही जो मॉडर्न हिस्ट्री से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ऑलराइट, इससे भी बढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल, 10 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। सो सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रिपरेशन का हिस्ट्री का, कौन सा है, एनालिसिस में हमने समझा वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। अदर देन दिस वी कैन डिस्कस अबाउट आर्ट एंड कल्चर। कला संस्कृति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का और हमारी प्रिपरेशन का भी। अब जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, स्पेशली टॉक अबाउट सब इंस्पेक्टर एग्जाम, तो अभी तक हम देखेंगे जो अभी तक का एनालिसिस है, इन 4 सेक्शन से ही सवाल पूछे गए हैं, डांसेस, म्यूजिक, मॉन्यूमेंट्स एंड पेंटिंग्स। ठीक है जी, इसके अलावा भी बहुत से एरियाज हैं कला संस्कृति के, लेकिन अभी तक सिर्फ इन 4 ही एरिया से सवाल पूछे गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सवाल तकरीबन इक्वल ही हैं। डांसेस से भी 4 सवाल हैं। डांसेस की बात करूं तो पर्टिकुलर डांस फॉर्म किस राज्य से संबंधित है ऐसा प्रश्न होगा, या कोई मेस्ट्रियो है, कोई डांस मेस्ट्रियो है ना, उनसे संबंधित कि भाई ये पर्टिकुलर जो डांस के हैं मास्टर हैं, इनका संबंध किस डांस फॉर्म से है, या ऐसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सेम इन द केस विद म्यूजिक, कि भाई ये जो म्यूजिक स्टाइल है ना, ये किस राज्य का है, किस राज्य से प्रसिद्ध है। कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है,
उसके कोई विशारद जो हैं, उस्ताद हैं, है ना, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। मेस्ट्रियो जो है, म्यूजिक मेस्ट्रियो, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक 4 क्वेश्चंस यहां से भी आए हैं। मॉन्यूमेंट्स में प्राइमरली अभी तक जो है टेम्पल आर्किटेक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक टेम्पल आर्किटेक्ट से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं ना, कि भाई खजुराहो के मंदिर जो थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे, चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे, या फीचर्स भी पूछा जा सकता है खजुराहो के मंदिर को बनाने के लिए जो आर्ट फॉर्म प्रयोग करी गई थी वो कौन से स्टाइल की थी, है ना। हालांकि ऐसा सवाल आया नहीं है, पूछा जा सकता है कि भाई गुर्जर प्रतिहार स्टाइल जो है आर्किटेक्ट, उसका हमें फॉर्म देखने को मिलता है खजुराहो टेम्पल्स में, या फिर भाई साउथ इंडियन के कुछ टेम्पल्स पूछ लिए। इसके अलावा भी जो मेडाइवल पीरियड में बने हुए हमारी मोनूमेंट्स हैं, है ना, ताजमहल है, 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार, तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है मोनूमेंट्स कैटेगरी में। 4 सवाल है। पेंटिंग से हालांकि कम सवाल ही पूछे गए हैं, लेकिन एक आध सवाल पूछा जा सकता है। तो पेंटिंग्स भी, जो रीजनल पेंटिंग्स हैं स्पेशली, वो आपको याद रखनी है। जैसे मधुबनी जो पेंटिंग्स है भाई, कहाँ किस राज्य की स्पेशलिटी है, क्या मुख्य बिंदु हैं इसके, वो याद रख सकते हैं। सीतना बसाल पेंटिंग कहाँ की इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ आर्ट एंड कल्चर। 14 प्रश्न अभी तक पिछले 15 सालों में हम बात करें तो पूछे गए हैं, 5 परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जैसा मैंने कहा भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपकी प्रेपरेशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हालांकि कम ही सवाल अभी तक पूछे गए हैं, एक ही वर्ष में 3 सवाल आए थे। प्रोबेबली 2015 में ये 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो बाकी किसी भी साल वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं आए हैं। तो आप इसको अंत में भी तैयार कर सकते हैं, इवन छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कम ही सवाल यहां से कवर होंगे। लेकिन हाँ, आपकी सिलेबस का एक हिस्सा जरूर है। 3 सवाल अभी तक पूछे गए हैं 15 सालों में, और बेसिकली रेवोल्यूशन से सवाल पूछे गए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक प्रश्न है, अमेरिकन रेवोल्यूशन से एक सवाल है, बोस्टन टी पार्टी का प्रश्न पूछ लिया गया था। सी रूट्स भी पूछे गए हैं भाई, सी रूट्स कि भाई जो आपका रेड सी और जो मेडिटेरियन सी का रूट है, ये किसके समय ओपन हुआ था, है ना। रोमन्स के हुआ था, इजिप्शियंस के समय हुआ था, अरेबियंस के समय हुआ था, ऐसा एक सवाल पूछा गया था। तो 3 अभी तक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको एक अंदाजा जरूर मिला होगा कि भाई कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किन किन सेक्शन से सवाल पूछे गए हैं, कौन सा सेक्शन को ज्यादा आपको प्राथमिकता देनी है, वेटेज देना है, ठीक है जी। और ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कई बार कि जिन सेक्शन से कम प्रश्न पूछे गए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे 1857 के रिवोल्ट की मैंने बात करी, या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी है, अभी तक कम सवाल हैं, बट आने वाले समय में और सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूछे जाएंगे। एक तो बहुत कम बार परीक्षा हुई है आपकी, पिछले 2008 और 2022-23 अब लग पड़ा है ना, तकरीबन 15 साल का समय हो ही चुका है। तो इस दौरान सिर्फ 5 ही परीक्षाएं आपकी हुई हैं। तो उस हिसाब से देखें, अगर पूरे एरियाज को हम मिला दें तो तकरीबन 80 सवाल, 79-80 क्वेश्चंस जो हैं आपके केवल मात्र हिस्ट्री सेक्शन से पूछे गए हैं। So that's why I'm saying that it's a very important part of your preparation. We cannot take it lightly at all. Now थोड़ा सा एनालिसिस पे आएंगे अब कि भाई सवाल पूछे कैसे जाते हैं हिस्ट्री से, किन किन एरियाज से पूछे जाते हैं, ये समझना भी जरूरी है ना। तो भाई डेट बेस्ड क्वेश्चंस आपकी मैं बात करूंगा। भाई डेट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी, है ना। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किस सन को हुआ था, किस वर्ष इस संस्था की स्थापना करी गई थी। ऐसे सवाल जो हैं इनको हम डेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस कहते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे सवाल भी ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्लेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, कि गदर पार्टी की स्थापना कहां करी गई थी, ठीक है जी, या भाई ये पर्टिकुलर जो तेरिकोए फोर्ट था इसकी स्थापना किस जगह पर हुई है, कब करी गई थी। मतलब डेट बेस्ड भी है और प्लेसेस बेस्ड, दोनों ओरिएंटेशन से ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये दोनों ही आपके एरिया इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इवेंट भी हैं, इवेंट्स बहुत सी घटनाएं होती हैं इतिहास में, तो उससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता होगा कि इवेंट गिवन होती है कई बार स्टेटमेंट में, और आपको आंसर लगाना करना है कि भाई जो आपका
सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह में से इनमें से कौन सा पर्सनालिटी जुड़ा हुआ है? ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है परीक्षा में। या हल्दी घाटी के युद्ध के समय तालीकोटा की जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें से इनमें से कौन सा व्यक्ति संबंध नहीं रखता? ठीक है जी, ये तालीकोटा का बैटल किस डायनेस्टी से संबंध नहीं है, रखता है या नहीं रखता है? तो इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है अक्सर हमने देखा है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इवेंट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई आपकी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना कब हुई थी या कहां हुई थी, ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है। या फिर हम बात करेंगे भाई नौजवान सभा की स्थापना कहां करी गई थी, कब करी गई थी, किसके द्वारा करी गई थी, गदर पार्टी है ना, ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मेशन हुई हैं। स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात कर रहे हैं वहीं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है ऐसे सवाल आपके हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये दो सवाल हैं स्टूडेंट, जिससे आपको कुछ आइडिया जरूर मिलेगा। जैसे पहला सवाल है जो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? ठीक है जी, तो किसकी बात हो गई? फोर्ट की बात हो गई है। कहां कंस्ट्रक्ट किया गया था, ऐसा सवाल पूछ लिया जा सकता है। कब हुआ था, डेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन जाता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा हम देख सकते हैं द इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 इन डैश, है ना, कहां हुई थी? ये तो जगह पूछ ली, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। आईएनए वाज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट, थोड़ा सा आपको मदद मिली होगी जो मैंने अभी एनालिसिस थोड़ा सा किया है। अब हम बात करते हैं और कुछ एनालिसिस के एरियाज की, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सी पर्सनालिटीज का स्टूडेंट कुछ योगदान रहा होता है, और ज्यादातर कंट्रीब्यूशन जो महान शासक हुए हैं जैसे अकबर हैं या अशोका दी ग्रेट है ना, इनका क्या योगदान रहा है इनसे संबंधित। जैसे अशोका के रॉक एडिक्ट से सवाल आ गया, दीने इलाही से प्रश्न पूछ लिया, इबादत खाना से सवाल पूछ लिया, ये किसका योगदान रहा? ये इन्हीं पर्सनालिटीज का योगदान रहा है। अब पर्सनालिटीज हमेशा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव पर्सनालिटीज जो है इतिहास में हम जिनको जानते हैं उन्हीं के योगदान की बात होगी, योगदान तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो बहुत से जो हमारे वाइस राइज हुए हैं, बहुत से हमारे गवर्नर जनरल जो हैं, उनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है जी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कि भाई रेलवे एंड पोस्टल सर्विसेज किसने चलाई थी भारत में? ठीक है जी, तो हम बोल देते हैं भाई लॉर्ड डलहौजी, कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, ऐसे सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, है ना, तो ये नेगेटिव था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नेगेटिव ही। या भाई लॉर्ड वेल्जली का इनमें से कौन सा जो है कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, तो उसमें आप कर सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, सती प्रथा, सोशल रिफॉर्मिस्ट जो उन्होंने करे हैं, एजुकेशन में किए हैं। ठीक है जी, तो कंट्रीब्यूशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा फीचर्स स्टूडेंट जनरली जो कल्चरल पार्ट हमने डिस्कस किया कि भाई पूछ लिया गया कि कोई पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ पेंटिंग है या पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है, उसकी कोई फीचर पूछ ली, है ना। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल की ये फीचर है, गोपुरम्स बने होते हैं, है ना, क्या, या फिर पेंटिंग्स जो हैं उनसे संबंधित कोई प्रश्न इस प्रकार का पूछ लिया जाता है कि भाई मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इनमें से कौन सी फीचर जो है वो मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग की है। ठीक है जी, या जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इनमें से कौन सी फीचर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की नहीं है, ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ पर्सनालिटीज, बहुत से सवाल आपके पर्सनालिटीज बेस्ड बनते हैं, क्योंकि पर्सनालिटीज का कंट्रीब्यूशन से भी जुड़ाव है, तो वहां से भी कनेक्शन है ना। लेकिन अलग अलग से सेपरेट भी क्वेश्चन जो है पर्सनालिटी बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। ज्यादातर पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, और महात्मा गांधी, जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स हुए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न जो है पर्सनालिटी बेस्ड बन जाते हैं। इसके अलावा राइटिंग स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्टूडेंट दो तरीके की है, एक तो है आपकी बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है जी, दूसरा है न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, या फिर जो आपके बुक्स लिखी गई हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, उनसे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, है ना।
कि भाई इंडियन ओपिनियन के पब्लिशर के राइटर कौन थे, या फिर हम बात कर सकते हैं भाई हरिजन के लेखक कौन थे। ये प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। या फिर अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन थे। यहां पर जो है एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री के भी राइटर आ जाएंगे, बुक्स की जो उनकी राइटिंग्स थी, कि भाई इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, सीयू की किसने लिखी थी, ठीक है जी। या फिर हम बात करें भाई तहकीके हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, शाहनामा के लेखक कौन थे। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर सपोज टू आस्क फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट। थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे दो प्रश्न हम ले लेते हैं। तो जैसा कि हमने बात करा भाई, पहला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। पर्सनालिटी की बात हो रही है, टाइटल क्लिंच किया था विक्रमादित्य ने, है ना। चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है। या न्यू टेक्निक ऑफ पेंटिंग नोन एज सियाली कलाम बिकम फैशनेबल ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, शाहजहां, अकबर और जहांगीर, है ना। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि एक नई टेक्निक ऑफ पेंटिंग नोन एज सियाली कलाम। तो फीचर पूछ ली है भाई पेंटिंग की, क्लियर है जी। तो इस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट थोड़ा सा आइडिया आपको मिला होगा कि कैसे कैसे प्रीवियस ईयर्स में सवाल पूछे गए हैं और हमें क्या अप्रोच रखनी है जब हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और किन एरियाज को एटलीस्ट हमें ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप पढ़े जाओ, रीड आउट करते जाओ तो आपको दिमाग में फैक्ट्स याद ही नहीं रहते हैं। तो एटलीस्ट व्हेन यू हैव एन आइडिया कि भाई अच्छा कंट्रीब्यूशन से ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किताबें से इंपॉर्टेंट सवाल हैं, डेज, प्लेसेस, डेट्स, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, तो आपको काफी मदद मिलेगी। अब अगला सवाल उठता है कि तैयारी कहां से करी जाए, है ना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट। तो 2-3 किताबें मैं सजेस्ट करूंगा, वो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लूसन की किताब पढ़ लीजिए या फिर आप विपिन चंद्रा की किताब पढ़ सकते हैं, है ना। तो या थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, विपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, वहां से आपका आधार बनेगा, बेस बनेगा। या इससे भी बढ़िया ऑप्शन मैं आपको देता हूं कि भाई आप जो है हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे, निम्बस करियर का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है जी। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको ओपन कीजिए, कोर्स डिटेल आपको फर्दर मिल जाएंगी। बहुत महंगा हमारा कोर्स है नहीं, 60% ऑफ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और मात्र 3000 में आपको हमारा फुल लेंथ कोर्स मिल जाएगा, जिसमें नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें लेक्चर्स भी टीचर्स के अवेलेबल हैं, ठीक है जी। इसके अलावा भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो भी फॉलो कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज है, डेली क्विज आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे। तो आप ऑप्शन ये भी है आपके पास, है ना, कि सिर्फ किताब नोट्स ही पढ़ने हैं या लेक्चर्स भी आपको लेने हैं, तो बहुत महंगा नहीं है, चाहे तो ये ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, ठीक है जी। सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आपको ये एनालिसिस वीडियो समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट है, हमेशा मोटिवेट रहें, हमेशा मेहनत करते रहिए, तभी सफलता आपके कदम चूमने वाली है। चलिए अब जरा अंत में एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि भाई अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ये हमारा इंस्टा हैंडल है, इसको भी आप फॉलो करेंगे, और ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप फॉलो कर लीजिए। जो भी पीडीएफ फाइल्स हैं, नोट्स हैं, ठीक है जी, जो भी लेक्चर्स यूट्यूब पे जा रहे हैं, इनके पीडीएफ आपको हमारे इंस्टा पे ही मिलेंगे। तो ये तभी आपको मिल पाएंगे अगर आप हमारा इंस्टा हैंडल फॉलो करते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।